गरम मसाला लास्ट में ऐड किया जाता है। तो इसके पीछे साइंस क्या होता है? सिंपल सा है। गरम मसाले में जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं, वो सारे खुशबूदार होते हैं। दालचीनी हो गया, इलायची हो गई, जितनी भी चीज़ें सब में खुशबू होती है। अगर आप उस खाना बनाते वक्त शुरू में ही डाल देंगे, धनिया, जीरा, गोलकी इनके साथ अगर डाल देंगे तो वो पक जाएगा और पकने के बाद उसका जो स्वाद है वो उस लेवल पर नहीं आ पाएगा। इसलिए जब खाना बन जाता है उसके बाद गरम मसाला डाला जाता है। खाना ऑलमोस्ट आपका जो भी रेसिपी है वो बन के रेडी है। अब उतारने का समय है, उससे 2 मिनट पहले अगर आप गरम मसाला डालते हैं तो गरम मसाला सब्जी का ये जो ग्रेवी होगा, इस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उसकी खुशबू नहीं उड़ेगी। अगर शुरू में ही आपने डाला तो उसकी खुशबू उड़ जाएगी। 1 चम्मच गरम मसाला लास्ट में डालेंगे तो सब्जी को जितना खुशबूदार बनाएगा, वही 1 चम्मच गरम मसाला अगर खाना बनाते वक्त शुरुआत में ही डाल देंगे तो वो खुशबू, वो अरोमा लेकर के नहीं आ पाएगा। तो गरम मसाला कभी भी डालें तो लास्ट में डालें, और लास्ट में डालने के बाद एटलीस्ट 2 मिनट तक आप उसे पकाएं, ताकि इसका जो ग्रेवी है और जो जिस चीज़ की भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसके वो अंदर अंदर तक चला जाए, उसके हर बाइट पे और ग्रेवी के हर बूंद में उस गरम मसाला का फ्लेवर आपको मिल पाए। मसाले, नमक, ये चाहे जितने भी आप डाल लें, गरम मसाला जैसे सब्ज़ी में पड़ता है वो उस सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल ऊपर कर देता है, डिफरेंट कर देता है। जिसे बोलते हैं सोने पे सुहागा, बिल्कुल वही है। गरम मसाला किसी भी सब्जी के लिए सोने पे सुहागा का काम करता है और इसके स्वाद को बहुत इन्हांस कर देता है। अब इस गरम मसाले की खुशबू की क्या ज़रूरत होती है? हम लोग जब भी खाना खा रहे होते हैं तो एक तो जीभ से स्वाद हम लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इन ज्ञानेंद्रियों का भी बहुत बड़ा रोल होता है जब हम किसी खाना को खाते हैं। तो जब हमारे सामने खाना आता है, उसका जो टेक्सचर दिखता है, कलर दिखता है, उससे हमें लगता है कि वाह कितना बढ़िया खाना है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपको अगर इसका टेक्सचर अच्छा लग रहा होगा तो आपको देख के लग रहा होगा कि खाना लजीज है। दूसरी चीज़ है, जब हम खाते हैं तो हमें जीभ से स्वाद मिलता है, लेकिन साथ ही साथ जब नाक से उसकी खुशबू मिलती है तो उसका मज़ा कुछ और हो जाता है। कोई भी रेसिपी, बेस्ट रेसिपी वो होती है जो आपके 5 ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव कर दे। आँख से देखने में अच्छा लगे, नाक से स्मेल करने में अच्छा लगे, जीभ से स्वाद अच्छा लगे, जब हम हाथ से उसे पकड़े तो उसका टेक्सचर हमें अच्छा लगे। ये 5 ज्ञानेंद्रिय जब आपके एक्टिव होंगे तभी कोई खाना आपको स्वादिष्ट लगेगा और खा करके मज़ा आएगा। तो आपके नाक की जो ज्ञानेंद्रिय है उसको एक्टिव करने के लिए इस गरम मसाले का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब 5 ज्ञानेंद्रिय में कान छूट रहा है तो कान का भी हमारे खाने में बहुत रोल होता है। जब हम चिकन खाते हैं और जो उसका बोन होता है वो कट कट की आवाज़ करता है तो फील होता है कि खा रहे हैं। अब ये सोया चाप बन रहा है, जब हम इसे खाएंगे और दांत से चबाएंगे तो थोड़ा सा चप चप की आवाज़ आएगी, इसीलिए इसका नाम सोया चाप भी है। तो पूरी की पूरी 5 ज्ञानेंद्रिय एक्टिव होंगी। कान से हम सुनते भी हैं, नाक से सूंघते हैं, आँख से देखते हैं, जीभ से टेस्ट लेते हैं, और जब हाथ से पकड़ते हैं तो उसका जो टेक्सचर होता है उसको फील करते हैं। तो एक अच्छा कुक वो होता है जो खाना बनाते वक्त इस तरह से खाना बनाता है कि आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों को बिल्कुल एक्टिव कर दे, और तब आपको लगता है कि वाह क्या खाया मैंने आज।